सबसे पहली चीज जो है वो हमको ये समझनी है कि ये कानून मतलब इसको हटाने की क्या आन पड़ी या क्या मतलब चीजें रही हैं इसके पीछे। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि हम क्लेम करते हैं कि वी आर ए डेमोक्रेसी, बट आर वी एक्चुअली अ डेमोक्रेसी? जब आपके एक मतलब की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर इस तरह की पाबंदियां रहे अगर दे। दूसरा, इस लॉ का जिस तरह अभी वर्मा जी ने कहा कि 150 साल पुराना एक एक्ट है, एक कॉलोनियलिज्म का एक बैगेज है, उसको हम धो रहे हैं। तीसरा, आपने जैसा पहले ही मेंशन किया था कि जो सरकारें, चाहे ये सरकार है या इससे पिछली सरकार है, सरकारों ने इनको यूज किया है आवाज दबाने के लिए। अच्छा, इस सब के बीच में एक चीज और आती है, हमारे यहाँ जो सजा होती है वो कन्विक्शन नहीं होती। हमारे यहाँ सजा होती है वो जो एक लॉन्ग जुडिशियल प्रोसेस होता है, जो एक आदमी की हरासमेंट होती है, वो एक्चुअल सजा होती है किसी आदमी के लिए। कन्विक्शन होना तो बड़ी दूर की बात आ जाती है, जो एक केस का रजिस्टर होना और फिर जो जाके कोर्ट्स में जो धक्के खाने पड़ते हैं उस दौरान। और उसके साथ एक जो पूरी एक विलिफिकेशन कैंपेन चलती है आपके खिलाफ, जब आपको एक देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाता है, खासतौर पे आज जैसे माहौल में, जबकि एक पूरा का पूरा एक पूरा अमला एक और एक पूरा एक पैरेलल तंत्र आपके पीछे जब लग जाता है, आपको पूरा एक बैक ब्लैक पेंट करने के लिए, तो उससे आदमी पे क्या बीतती है आप ये देखिए। अब आप खुद ही देखिए कि पिछले कुछ सालों में मतलब कि ये चीजें कांग्रेस रिजीम में भी होती रही, उसमें मैं मतलब मैं ये भी कहूँगा कि तब भी होती थी, तब भी यही पत्रकार, यही इंटेलेक्चुअल, इन्हीं की ड्यूटी बनती थी इसको अपोज करने की। पहली चीज ये थी। अब अगर हम पिछले कुछ सालों में जाए तो आप देखिए कि बड़े फ्रिवलस सी चीजों पे आपने सेडिशन लगाया है। किसी ने कोई कार्टून बना दिया तो उस पर सिटिशन है, अखबार में कुछ छप गया या किसी ने कुछ लिख दिया तो उस पर सिटिशन है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो उस पर सिटिशन है। अब आप डेमोक्रेसी में देखिए तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप अपने देश से प्यार कर सकते हैं, अपनी सरकार को कोई कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सेडिशन को आप डिफाइन भी कैसे करते हैं? और यहाँ तो मतलब सेडिशन विद इन, जो मैं कहूंगा कि कोर्ट्स या केस तो एक चीज है, यहाँ तो एक नॉर्मल पार्लेंस में सेडिशन आप पे रोज लगती है, आप पे, हम पे क्या कहा जाता है? हमको देशद्रोही तो कहा जाता है, एंटी नेशनली तो कहा जाता है जब हम लोगों की आवाज उठाते हैं कहीं भी खड़े होकर, हर चौक चौराहे पे ये कहा जाता है। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिक एक तरह से स्टेप है जुडिशरी का। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा वगैरह की बात है, तो सबसे जरूरी चीज तो ये है ना कि गवर्नमेंट एक लॉ को किस तरीके से यूज कर रही है। अब आप अपने ही लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, और घूम फिर के सवाल फिर वही आता है कि जब आप क्लेम करते हैं कि आप डेमोक्रेसी हैं, तो आपको अपने आप में सवाल उठाना है कि क्या आप एक्चुअली एक डेमोक्रेसी हैं? आप आज की डेट में देखिए, आप कल ही देखिए कि लखनऊ में क्या हुआ है वो प्रोफेसर के साथ। यहाँ मतलब आज एक तरह से भीड़ तंत्र को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, एक आदमी अपनी बात रखता है, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, एक चीज आप उसको टोटली डिनाउंस कर सकते हैं कि ठीक है, आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आप उसको उस पर डिबेट कर सकते हैं, पर कहने पे सिर्फ और सिर्फ एक कानून का भी होना एक आदमी के खिलाफ, भीड़ तंत्र का तो होता ही होता है, उसके अलावा कानून का भी इस्तेमाल होना, और उसकी एक प्योर हरासमेंट जो चलती है। और ज्यादातर इसमें कौन आते हैं? ज्यादातर आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो पत्रकार हैं, आम लोग पर जो लोगों की आवाज रखते हैं। सरकार को देखो कटघरे में खड़ा करना तो एक लाजमी चीज है ना एक डेमोक्रेसी में। अब आपने कोरोना का एग्जाम्पल दिया, आज भी आप देख लीजिए सरकार की फिगर्स और डब्ल्यूएचओ की फिगर्स, चलो हम उसमें भी नहीं जाते, हम कोरोना काल को याद कीजिए, जो पत्रकार दिखा रहे थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कितनी चिताएं जल रही है, कितनी मौतें हो रही है और क्या कहा जा रहा है और किस तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं, उस सब के बीच में ये जब चीजें आती है तो इनमें जाहिर सी बात है कि जो आपको जो जो चीजें रिपोर्ट होती है, जो चीजें बाहर सवाल खड़े करती है, उनको लेकर सरकार हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहती है, चाहे कोई भी सरकार। तो इस तरह के लॉ को जो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तो एक डेफिनेटली एक मतलब आप कह लीजिए कि एंटी पीपल्स स्टेप होता है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो डेवलपमेंट्स है, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जो कि हर चीज पे सवाल खड़ा करते हैं, जो कि एक लाजमी है एक डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को चालू रखने। आप देखिए किस पिछले कुछ दिनों से इस केस को लेकर किस तरह से, मतलब जिस तरह आपने कहा कि सरकार का रवैया क्या रहा, तो इससे एक चीज और नजर आती है ना कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। अब कोर्ट की मंशा देखते हुए फिर सरकार को एक तरह से होता है ना कि आपको फिर बैक ट्रैक करना पड़ता है, तो सरकार ने किया। अब जाहिर सी बात यह है कि मतलब आप
पहले आपका कहना कुछ और था, अब कुछ और है। रिजिजू की आप बात कह रहे हैं, वो तो मतलब इस सरकार में एक चीज तो जाहिर सी है ना कि जो अच्छा किया वो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो खराब हुआ उसके लिए तो जो सवाल पूछ रहा है वो जिम्मेदार है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जो सवाल पूछ रहा है वो जिम्मेदार है। जो खराब हुआ वो नेहरू की वजह से हुआ, है ना। अब वो आप 70 साल पीछे चले जाए, जो खराब हुआ वो नेहरू की वजह से हुआ, कांग्रेस की वजह से हुआ। जो अच्छा हुआ वो मोदी जी की वजह से हुआ। तो वो तो एक मतलब की लाइन जिस तरह आगे आती है और वही लिया जाता है। इस सब के बीच में सरकार की मंशा पे डेफिनेटली सवाल उठेंगे और उठाने चाहिए भी। इस सब के बीच में बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो भी पत्रकार हैं या जो भी कंसर्न सिटीजन है, उनको इस पूरे मुद्दे को डिबेट करना चाहिए फ्रेश। और ना सिर्फ इसमें मतलब कि प्रेजेंट सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकारों का भी आप जायजा लें, किस किस मौके पर किस किस तरह से लोगों की आवाज़ों को दबाया गया। चाहे वो इमरजेंसी का दौर था, चाहे उसके बाद की कोशिशें रही, चाहे यूपीए के राज में भी सेडिशन का लॉ का यूज हुआ, और पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो तो करना ही चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी इवेलुएट करना चाहिए कि यही लोग जब ऑपोजिशन में रहे तो इनका क्या कहना था, और पावर में आए तो इनका क्या कहना था। मतलब आम आदमी जो है वो एक तरह से वो तो एक प्यादा है, मतलब पॉन है, उसको जिस तरीके मर्जी आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो डेफिनेटली इस चीज को आपको इवेलुएट तो करना चाहिए, और जितना इवेलुएट करेंगे उतना ही इस समाज के लिए वो अच्छा है। देखिए, समाज में सवाल उठाना सबसे जरूरी चीज है। डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपके और मेरे विचार डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो, तभी तो हम उस पर डिबेट करते हैं। और डिबेट करते हैं तो कहीं कंसेंसस होता है। जब कंसेंसस होता है तो बात आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी, खासतौर पे सरकारों को, कि डेमोक्रेसी में देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। उसमें से एक मेरा भी है, एक आपका भी है। सिर्फ ये कहना कि देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज माइन, वो गड़बड़ करता है। अब आप देखिए, पिछले कुछ सालों से जिस 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 तरीके से इस लॉ को इस्तेमाल किया गया, अब देखते जाइए ना, जैसा कार्टून्स पे अब सिविल राइट्स को सबसे ज्यादा दबाया गया। और ये भी आप देख लीजिए कि लोगों ने किन चीजों पे सवाल उठाए। कोरोना डेथ पे सवाल उठाए, कुछ गलत किया क्या? महंगाई पे सवाल उठाए, कुछ गलत किया क्या? ये जो फ्रीक्वेंट आपके जो धर्म के नाम पे दंगे करवाए जा रहे हैं, उन पे आवाज उठाई तो क्या गलत किया गया किसी? अगर जाति के नाम पे किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर कुछ गलत किया क्या? अब आप देखिए कि मतलब ये एक पूरा का पूरा जो एक मैकेनिज्म है, जो आपका प्रो पीपल होना चाहिए, वो जब एंटी पीपल हो जाता है, मतलब जब आप लॉज का इस्तेमाल एंटी पुअर, एंटी पीपल, एंटी विमेन, एंटी मार्जिनलाइज्ड, एंटी कॉमन पीपल, जब उन लॉज का इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली उन लॉज के को रिव्यू कर खत्म करने का टाइम आता है। अब देखिए ना, यही लॉज हैं। ये लॉ किसके लिए बनाया गया था? महात्मा गांधी जैसों के लिए बनाया गया था ना, जिनकी आज मैं और आप, जिनके प्रिंसिपल्स को हम आंख बंद करके भी फॉलो करने की बात करते हैं, या हम उनको इवेलुएट करते हैं, उनकी कुछ चीज़ों पे हम बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते हैं। हम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके भी उसको देखते कहा गया था। तो आज आप क्या उन लॉज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही लोगों पर, वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सवाल उठते ही हैं इन चीज़ों के बीच में आके। और जैसा कि वर्मा जी ने कहा ना, मीडिया का रोल जो है खासतौर पर, देखिए होता क्या है कि जो आजकल गड़बड़ कहाँ हुई है, मीडिया का रोल जो है वो सीधा है। एक तो जो हुआ वो रिपोर्ट कर देना कि भाई ये चीज़ हुई, जो भी हुई, मतलब ना सिर्फ इस लॉ के बारे में, वैसे भी कोई भी घटना घटती है, मीडिया का रोल होता है उसको सीधे सीधे रिपोर्ट कर देना कि आज फला जगह पे ये चीज़ हुई। उसके बाद जो भी संस्थान है उसके पास थोड़ी लिबर्टी रहती है, उसको हम कहते हैं उसका एडिटोरियल फ्रीडम, जो कि वो ओपिनियन में, एडिटोरियल में अपना जो भी उसका मानना है वो उस बारे में लिख सकता है। पर हालात अब यहाँ ऐसे आ चुके हैं कि यहाँ तो मीडिया में जो घटना हुई है उसको रिपोर्ट ही नहीं करना। सवाल वहां खड़ा हो गया है। ये तो होता ही है कि कोई भी घटना होती है आप रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद ठीक है, आपके संस्थान का एडिटोरियल फ्रीडम है। आप राइट विंग सोच रखते हैं, लेफ्ट विंग रखते हैं, सेंट्रिस्ट रखते हैं, जो भी रखते हैं, वो आप एडिटोरियल में लिखिए कि भाई ये चीज़ आज हुई थी तो इसमें ये कमी है, ये अच्छाई है, जो भी चीज़ है। पर अब तो घटना ही नहीं रिपोर्ट कर रहे, और आप खबरों में केवल और केवल जब ओपिनियन दे रहे हैं, और ओपिनियन भी अपने आकाओं का दे रहे हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स का दे रहे हैं, तो वहाँ सारी गड़बड़ हुई। जी राम। बिल्कुल, न्यूज गायब है, व्यूज जारी हैं, क्योंकि खबर कई बार नहीं होती लेकिन उसका खंडन
जो भी आराध्य हैं, जिस पार्टी के हैं, जिस राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उनका वो तो उस पर बयान आ जाएगा, लेकिन मुद्दा जो है वो गायब होता है। ये एक नया ट्रेंड है। एक हाँ एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आपको। एक हाँ पुराना एक एनेक्डोट मुझे याद आया कि जब मैं अपना डिसर्टेशन लेकर गया था मास्टर्स का, तो एक बड़े ही सीनियर जो मतलब माने हुए जो जर्नलिज्म के टीचर थे, यूएस वगैरह में पढ़ा के आए थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया में उन्होंने कहा था टिल द 70s, मतलब इमरजेंसी से पहले, देवर न्यूज़पेपर्स, ठीक है। 70s में दे बिकेम यूज पेपर्स, इमरजेंसी के दौर में दे बिकेम यूज पेपर्स, ठीक है। उसके बाद दे बिकेम व्यूज पेपर्स, फिर आप व्यूज आपके ज्यादा आने लगे, और कहते हैं कि अब तो हालत ये है कि दे बिकम वेस्ट पेपर्स। तो ये हालत हुई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।